नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए जो स्पेशल जीके सीरीज चल रहा है उसका पार्ट आज हम सब 7 डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 तक हम लोगों ने देखा और इस वीडियो के अंतर्गत हम सब इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसका पीडीएफ भी आपके लिए लाया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे पीडीएफ के लिए लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया, यानी कि कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को 67th बीपीएससी प्री में जो कि 8 मई को हुआ था, जो कैंसिल कर दिया गया, उसमें पूछा जा चुका है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, यानी कि बिना जो टैक्स की जो भूमि दी जाती थी चोल काल में ब्राह्मणों को, उसे क्या कहा जाता था, तो वो कहलाता था चतुर्वेदी मंगलम। अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, मोहम्मद हुसैन को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था, तो वह शासक था अकबर। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी, तो थी रानी दुर्गावती। याद रखिएगा, अकबर के समय में गोंडवाना की जो स्त्री शासिका थी वो थी रानी दुर्गावती। अकबर के नौरत्नों में से सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति कौन था, तो था मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अकबर के जो नौरत्न थे उनमें सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति जो माना जाता था वो मुल्ला दो प्याजा को माना जाता था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था, तो आनंद मठ में। चिटगांव सत्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था सूर्य सेन ने। और इस क्वेश्चन को भी 67th जो बीपीएससी प्री हुआ है उसमें पूछा गया था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कब दिया था, 1830 में। ठीक है, जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया जो है वो किस मुगल शासक ने चलवाया था, तो ये अकबर ने चलवाया था। ठीक है, जलाली नाम से। क्लियर। चलिए, एडवर्ड टेरी नामक यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो जहांगीर। ठीक है, एडवर्ड टेरी याद रखिएगा और जहांगीर। 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 1248। ठीक है, याद रखिएगा, इलाहाबाद में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। वो कब हुआ था, 1888 में हुआ था और उसमें सदस्यों की संख्या जो थी वो 1248 थी। किस वेद में विप्लाद एवं सौनक नामक 2 शाखाएं हैं, तो है अथर्ववेद। क्लियर। अब्बू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था, तो ये अलबरूनी का था। अलबरूनी का क्या नाम था, अब्बू रेहान मोहम्मद। याद रखिए। ठीक है, हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। हम लोगों ने जाना कि हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन कब किया था, तो 1336 में। तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की थी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। ठीक है, तारीखे फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था, तो कृष्णदेव राय ने करवाया था। गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई, तो कुषाण के शासनकाल में गंधार शैली विकसित हुई थी। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना जो साम्राज्य है वो किसे सौंप कर गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने साम्राज्य सौंप कर भारत को छोड़ा था, तो मोहम्मद गौरी। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था, तो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और कहा, नर्मदा के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था, तो ये भू राजस्व था। क्या था, भू राजस्व। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक। याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो नहर प्रणाली के जनक के तौर पर जाना जाता है वो है गयासुद्दीन तुगलक। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर, इसका संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से है। ललित विस्तर याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो संबंध है वो किससे है, बौद्ध धर्म से। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी, तो हैदराबाद। 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सी है। क्लियर। चलिए, जलालुद्दीन के अभियानों से जुड़ी अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो है मिफ्ताह उल फतह। मिफ्ताह उल फतह जो है जलालुद्दीन के अभियानों से जुड़ी हुई अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक है।
मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो 1773 तक। भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। देखिए यहाँ पर है कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उस पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो जहांगीर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। भ्रांति विलास ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। चित्तौड़ का नामकरण जो है खिजाबाद किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। खिजाबाद जो है चित्तौड़ को किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो सालबाई की संधि से हुआ था। आप कमेंट करके बताएंगे कि सालबाई की संधि कब हुई थी, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में, राजस्थान, ठीक है। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाता हुआ दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो है समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। किस सुल्तान ने कृषकों यानी किसानों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की थी? तो है शेरशाह, ठीक है। शेरशाह के द्वारा कृषकों की यानी किसानों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरुआत किया गया था। कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेवल था। कौन था? लॉर्ड वेवल। भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? कौन थे? नागार्जुन। किस एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय की हत्या भारत में हुई थी? तो वो था लॉर्ड मेयो, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी पूछा गया, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया इस प्रश्न को। अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? तो यह विष्णु का। इलाहाबाद की जो संधि है किन दो पक्षों के बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की जो संधि है अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी, ठीक है। इलाहाबाद की संधि अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। दिल्ली के सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नसरुद्दीन महमूद। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो पेशवा को। किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? देखिए हम सब जानते हैं सिंधु सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता का जो नाम है वो किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया है, ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? संस्कृत में, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की जो रचना की गई वह संस्कृत भाषा में किया गया। अगला प्रश्न आता है कि किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? वह कौन सा शासक है जिसने भू मापने के लिए यानी जमीन मापने के लिए जरीब का प्रयोग की शुरुआत किया? तो है शेरशाह सूरी। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो रुद्रदामन का, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदामन का। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं यहाँ पर आपको दिया गया, और उम्मीद करता हूँ आप सबको क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।